We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या जान का खतरा है? अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के पूर्व चीफ ने एक तस्वीर से सनसनी फैला दी है। वहीं ट्रंप की पाकिस्तान नीति पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। पंद्रह मई 2025 अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने पूर्व FBI निदेशक जे जेम्स कॉमी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की समुद्री तट की एक तस्वीर में कुछ सीप दिखाई दे रहे थे जिनके ऊपर लिखा था 8647। ये देखने में बस एक नंबर है, लेकिन कुछ ही घंटों में अमेरिका की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। आरोप लगा कि ये तस्वीर ट्रंप की हत्या का एक कोड नंबर है। दरअसल अंग्रेजी स्लैंग में 86 का मतलब होता है छुटकारा पाना या किसी को खत्म कर देना। मामला गरमाया तो सामने आई सीक्रेट सर्विस की आधिकारिक प्रतिक्रिया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कम्युनिकेशन चीफ एंथनी गुग्लियाम ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम ऐसी किसी भी चीज की सख्ती से जांच करते हैं जिसे हमारे सुरक्षा प्राप्त लोगों के खिलाफ संभावित खतरा माना जाता है। हम पूर्व FBI निदेशक की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानते हैं और हम इस तरह की बयानबाजी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी 2 बार हत्या के प्रयासों से बाल-बाल बचे हैं, इसीलिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की चिंता स्वाभाविक है। ये सवाल इसलिए भी और गहरा होता जा रहा है कि ट्रंप इन दिनों अपनी हरकतों की वजह से खासे चर्चा में हैं। कभी वो 86 करोड़ रुपए के इनामी आतंकी से हाथ मिलाते हैं, तो कभी पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को ट्रेड के लिए न्योता देते हैं। दरअसल ट्रंप का ये बयान उसी हाइफरनेशनल थ्योरी का हिस्सा है जिसमें अमेरिका दशकों से भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर देखता रहा है, चाहे दोनों की आर्थिक हालत हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर आतंक के खिलाफ लड़ाई ट्रैक रिकॉर्ड। अब सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान की तुलना एक साथ कैसे की जा सकती है? एक तरफ पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर है तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार। एक तरफ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक निवेश का केंद्र है, जबकि पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क। सवाल है कि क्या ट्रंप कोल्ड वॉर जमाने की हाइफनेशन थ्योरी में फंस गए हैं? हाइफनेशन थ्योरी कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका की एक रणनीतिक सोच रही है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही फ्रेम में रखा जाता रहा है। इसका असर अमेरिकी विदेश नीति पर भी दिखा, चाहे वो कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की पेशकश हो या फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। हाल ही तक अमेरिका की इसी थ्योरी ने आतंकवाद की अलग परिभाषा गढ़ी, जैसे कि 9/11 हमले को अमेरिका ने आतंकवाद को अलग चश्मे से देखा, लेकिन भारत पर हुए तमाम हमलों को अलग चश्मे से। एक तरफ वो पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे वैश्विक आतंकियों का नाम तक नहीं लेता। हाफिज सईद पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। UN में मसूद अजहर को आतंकी घोषित कर रहे हैं। जकीउर रहमान को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। इसके बावजूद कभी अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला कि वो आतंकियों को भारत को सौंप दें। अमेरिका के इस दोहरे रवैये से भारत अच्छी तरह पहले से ही वाकिफ था, आज भी है। लंबे संघर्ष के बाद कुछ हद तक जरूर तस्वीरें बदली थी, लेकिन ट्रंप ने अपने हालिया बयानों से जाहिर कर दिया, दूसरे आतंकवाद से पीड़ित भारत जैसे देशों की चिंताओं से आंखें बंद कर लेना और दुनिया भर में आतंक की सप्लाई करने वाले देश पाकिस्तान में अपना रणनीतिक हित ढूंढना। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।